साथियों, एक शब्द आपने सुना होगा, शंखनाद। शंखनाद का अर्थ होता है किसी भी कार्य को बहुत अच्छे तरीके से एक बड़े स्केल पर शुरू कर देना। यानी जब शंख की ध्वनि आती है, इसका मतलब कार्य शुरू हो चुका है। बहुत सारी संस्कृतियों में, बहुत सारे धर्मों में और बहुत सारे समाज में इसका महत्व स्वीकारा गया है। शंख जो बना होता है, किस चीज से बना होता है, कैसे काम करता है, किस दिशा में काम करता है, पूजा स्थान में क्या महत्व और हमारे वास्तुशास्त्र में क्या महत्व, जिसके बारे में आज हम वीडियो बना रहे हैं। जानना चाहते हैं? बहुत बड़ा महत्व है इसका वास्तुशास्त्र में। जानना चाहते हैं तो चलें आखिर तक। आपसे करता हूं साझा वो सब बातें शंख के बारे में। साथियों, शंख की जो ध्वनि होती है, उसकी ध्वनि के अंदर ओम की आवाज आती है। अगर आपने कभी शंख आपके पास हो, आपके घर में हो, तो आज ही ट्राई करना। इस वीडियो को देखने के बाद उसको यदि कान पर लगाएंगे तो उसके अंदर धीरे धीरे एक ध्वनि आती रहती है, जो कि ब्रह्मांड की ध्वनि जिसको कहा जाता है, और उसमें से जो है नाद निकलता है ओम का। शंख कई तरह के होते हैं। ज़्यादातर जो शंख यूज़ किए जाते हैं वो दक्षिणावर्ती और वामवर्ती होते हैं। इनमें भी ज़्यादा जो है दक्षिणावर्ती यूज़ किए जाते हैं, जो कि दक्षिण से खुला होता है। आज मैं चर्चा करूंगा इसी के बारे में। टॉपिक भर ही इसी के बारे में है, शंख का वास्तु महत्व। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। और आज हम बात कर रहे हैं शंख के बारे में, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिसका पूजा पाठ में, धर्म कर्म में, हमारी सभ्यता संस्कृति में बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया और बहुत सारे आपको इसके ऊपर वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन वास्तव में इसका क्या महत्व है ये आपको शायद पता ना हो। आज मैं इसी पर प्रकाश डालूंगा, तो आप नोट करना शुरू करिए एक एक पॉइंट को ध्यान से। सबसे पहले तो क्या होता है कि जो शंख होता है, शंख हमने आपको बताया कई तरह के होते हैं, जिसमें दक्षिणावर्ती शंख जो है, जिसको कि दक्षिण से पकड़ते हैं, राइट से जो खुला होता है, दक्षिण से खुला होता है, उसका ज़्यादा महत्व होता है। अब उसको दक्षिण क्यों बोला? क्योंकि ये कहा जाता है कि जब भी आप शंख का प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहे कि ईस्ट में, पूर्व दिशा में अपना मुख करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो राइट हैंड वाला होता है, जो दक्षिण वाला होता है, वो पार्ट उसका खुला होता है। और दूसरी बात, ये जो शंख होता है, इसका जो मटेरियल होता है, इसके अंदर जो इसके अंदर कंपोनेंट होते हैं, जो केमिकल्स इसके अंदर होते हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस है और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कि एक जीव के द्वारा तैयार की जाती हैं, और उसके बाद में जब वो जीव उसको छोड़ देता है, तो ये शंख जो है, इसको इस्तेमाल किया जाता है हमारे धार्मिक कार्यों में। अब वास्तु में कैसे काम आता है? वास्तु के लिए ये एक बहुत ही बड़ा एक रामबाण है उस स्थिति में जहां पर कि कोई भी स्थिति आपके, कोई भी चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर होती हो। जैसे कि आपको लगता है कि आपका जो भूखंड है, आपका जो भवन है, जहां भी आप रहते हैं या लेने वाले हैं या ले चुके हैं, या जिसमें आपने मकान बनाना शुरू करने वाले हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि जाकर वहां पर कुछ आपको भारीपन सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे सिर पे वजन पड़ गया हो, खुशी नहीं मिलती, तो वहां पर आपने क्या करना है, उस भूखंड के ऊपर या उस भवन में जिसमें आपने एंटर करना है, वहां पर जाके सुबह सूर्योदय के समय यदि आप शंख को बजाते हैं, तो शंख वहां पर पॉजिटिव वाइब्रेशंस पैदा करता है, और आपको इसका मिलता है बहुत बड़ा फायदा, क्योंकि वहां ओम की ध्वनि भी ऑटोमेटिकली वहां पर गूंजती है। पहला फायदा। दूसरी बात, जब भी आप अपने कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, उसमें शंख का उपयोग करते हैं, शंख बजाते हैं उसमें, तो जब आप अपने नए मकान का बनाना शुरू करते हैं, भूमि पूजन करते हैं, भूमि पूजन में नारियल तोड़ा जाता है, फूलमाला होती है उसमें, और धूप वगैरह जलाई जाती है। उसके बाद यदि शंख को बजाएंगे तो वहां पर जो है पॉजिटिव वाइब्रेशंस बहुत दूर तक क्रिएट होती हैं। ये मानिए कि नेगेटिविटी खत्म और पॉजिटिविटी शुरू। इसी तरह से जो शंख की ध्वनि होती है, यदि आप अपने घर का, अपने भूखंड में अगर आप शिलान्यास कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी पूजा आपने करनी है, पंडित जी से कराते हैं या अपने मेसन से करवाते हैं या अपने आप करते हैं, तो उसके बाद यदि शंख की ध्वनि वहाँ पर आप बजाते हैं, तो वहाँ पर पॉजिटिविटी बहुत लंबे समय रहती है। साथियों, आपने सुना होगा बहुत बार कि किसी भूखंड में यदि भूमि की ऊर्जा बहुत कमज़ोर है, वहाँ पर अगर कोई कॉस्मिक एनर्जी में प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर देसी गाय को बांधा जाता है। अगर किसी भूखंड में देसी गाय को कुछ महीनों के लिए बांध दिया जाए, तो जो उसके जो यूरिन से, उसके गोबर से, उसके जो पसीने से, उसके जो स्पिट से जो वहाँ पर केमिकल्स गिरते हैं, पैदा होते हैं, साथ ही उसमें फिनॉल होता है,
और जो गुण आपको उससे मिलेंगे लगभग वही गुण आपको शंख की ध्वनि से मिल जाते हैं। कोई इसमें बुराई नहीं है कि वहाँ पर जो है अगर आप शंख की ध्वनि को जब भी समय मिलता है वहाँ पर जाके करें, पर हाँ सुबह और शाम के समय में इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। कोई बाधा नहीं आती। यदि काम को शुरू करने के समय अगर आप शंख की ध्वनि को वहाँ यूज़ करते हैं, शंख बजाते हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। इसके अलावा ये भी आपको ध्यान देना चाहिए कि जो शंख दक्षिणावर्ती और वामवर्ती जो होते हैं, जो वामवर्ती होता है वो भगवान शिव का प्रतीक होता है, दक्षिणावर्ती जो शंख होता है वो विष्णु जी का प्रतीक होता है। भगवान विष्णु जो है संसार के पालनहार हैं। सुख समृद्धि, यहाँ पर शांति और लोगों का विकास और उनके मन में कोई भी चिंता नहीं आए, उनकी प्रजा, उनके जो लोग हैं सबके सब भगवान विष्णु जी के सुखी रहें, इसके लिए। इसका मतलब सुख समृद्धि के लिए, घर की शांति के लिए, बच्चों के विकास के लिए, अच्छे कैरेक्टर के लिए उनके, और आगे बढ़ने के अवसर खुले रहें, इसके लिए अगर आप अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख रखते हैं पूजा स्थान में तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। ध्यान दें, दक्षिणावर्ती या कोई भी शंख, इसे कहीं भी ऐसा नहीं रख देना कि उठा के कहीं भी पड़ा रहे। साथियों, पूजा स्थान में इसको रखें, अच्छा लाभ आपको मिलेगा। कभी भी खंडित ना हो, जैसे कि अगर कहीं से थोड़ा बहुत टूट जाए, खंडित हो जाए, तो शंख को तुरंत आपको जो है हटा देना चाहिए। खंडित शंख को कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और हाँ, दूसरी बात जो ध्यान देने की है वो जो वास्तु के अनुसार, यदि आपका पूजा स्थान उत्तर दिशा में या पूरब दिशा में या उत्तर पूर्व में ईशान कोण में है, तभी आपको शंख उसमें रखना चाहिए। यदि आपका पूजा स्थान किसी अन्य दिशा में, दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट में कहीं बना हुआ है, तो वहां पर आपको शंख रखने का लाभ नहीं मिलेगा। साथियों, बहुत बार जो शंख है इसको लोग आमतौर पर डेकोरेशन के लिए भी यूज करते हैं। शंख आपको बताया था हमने कई तरह के होते हैं। ये देखिए शंख होते हैं जो कि सीपी और शंख और इस तरह से छोटे छोटे कांच होते हैं, जो कि आपको समुद्र में और बड़ी बड़ी नदियों में मिल जाता है। कोई इसमें कोई बुराई नहीं है। यदि उस जीव ने उसको अपने आप छोड़ दिया है, तब उसको जो है लेकर के आना, उसको सजावट के लिए यूज़ करना, उसमें कोई समस्या नहीं होती, लेकिन ये बजाने के काम के नहीं हुआ करते। इसी तरह से आप देख रहे हैं कुछ शंख और भी ऐसे होते हैं जो कि सजावट के लिए है। देखिए, सजावट के लिए है और ये समुद्र तल में होती हैं, गहरी नदियाँ, जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं उनमें भी पाए जाते हैं। और इनका भी जो केमिकल कंपोजिशन होता है बिल्कुल सेम होता है, लेकिन इनका जो तरीका होता है, जो अंदर से इनका जो स्ट्रक्चर होती है, जो इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, वो सेम नहीं होती। दूसरी बात, जो ध्वनि, ओम की ध्वनि आमतौर पर दूसरे शंखों में निकलती है, अच्छे शंख में निकलती है, जो मैंने आपको दिखाए थे पहले, वो ध्वनि इनमें से नहीं निकला करती। और कभी कभी ये जो शंख होते हैं, बहुत बार ये अंदर से भीतर से कई बार ये गंदे भी रहते हैं, इनके अंदर की सफाई नहीं हो पाती। तो जब सफाई करने के लिए इसको अंदर से जब साफ करेंगे तो फिर उसके बाद में साफ होगा, लेकिन उसके बाद भी ये जो पूजा वाला शंख होता है वो वाली उस कैटेगरी का नहीं बनता। कोई समस्या नहीं इनको सजाने में। इसके अलावा कभी कभी आपको ऐसा एहसास होता है, या आपको आपके पंडित जी या आपके शास्त्री आपको बताते हैं कि आपकी भूमि सोई हुई है। यदि भूमि सोई हुई है, वहाँ पर भी यदि आप सुबह शाम शंख का वहाँ पर जो है प्रयोग करेंगे, शंख वहाँ पर बजाते हैं, कुछ दिन के अंदर अंदर वो जो है जो सुप्ता भूमि होती है वहाँ पर भी वो भी जागृत हो जाती है। यदि कोई मकान बहुत समय से खाली पड़ा था और वहाँ पे कोई नहीं रहता, आपका अपना था या आप किराए के मकान में जा रहे हैं और वहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर लंबे समय तक कोई नहीं रहा, तो कभी कभी वहाँ पर नेगेटिविटी पैदा हो जाती है। ऐसी जगह पर यदि आप जाते हैं तो वहाँ पर शंख को जरूर बजाएं। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि शंख को आप एक बार बजाएं या 10 बार बजाएं या 20 बार बजाएं, कोई इसकी लिमिट नहीं होती। जब तक कि शंख की ध्वनि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, क्लियर ना हो जाए, तब तक बजाएं, कोई समस्या नहीं, हमेशा पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा शंख। बहुत बड़ा महत्व इसका पूजा के साथ साथ वास्तु में भी। साथियों, लगता है मुझे कि आपने मेरे इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है और आपको बहुत अच्छा लगता है। मेरे सभी वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं दिल की गहराई से, शोध करता हूं, रिसर्च करता हूं, और जो मैंने ज्ञान पाया है, बरसों में पाया है, वो सब आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा साथियों, इसको शेयर करना तो बनता ही बनता है, लाइक भी करना इसको, ताकि उन सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे जिनको कि ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, और चाहिए तो सभी को। साथियों, अगर आप किसी सबका कल्याण चाहते हैं तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो वीडियो है, आप दूर दूर तक शेयर करें, ताकि सबको इस बात का पता चले और सबको इसका मिले भरपूर लाभ। अगला वीडियो फिर आपके सामने आने वाला है परसों को, और उसमें लूँगा एक ज़बरदस्त टॉपिक जिसकी वेट कर रहे हैं आप काफ़ी दिन से। तब तक के लिए दें मुझे विदा। नमस्कार, धन्यवाद।